बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द यूट्यूब चैनल अगेन। जैसे कि आप सब स्टूडेंट्स को पता है, आप सब के मैंने पहले आपसे पेपर वन जो है ना उसका सिलेबस शेयर किया था। पेपर वन का जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो है ना वो आपसे डिस्कस किए थे और किस तरह आप जो है पेपर वन की तैयारी कर सकते हैं, किन किन बुक्स को आप जो है ना वो तैयार करके आप पेपर वन में इजीली पास हो सकते हैं और हर बुक की परसेंटेज वेटेज कितनी होती है पेपर में, वो भी हमने पेपर वन में पहली वीडियो में हमने डिस्कस किया था। पहले वीडियो में बताया था आपको। तो जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता वो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे पहले वीडियो मैंने अपलोड कर दी है पेपर वन के बारे में, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे पेपर टू। पेपर टू जो होता है बी फार्मेसी का, आपको पता है बी फार्मेसी का जो पेपर टू होता है वो 2 बुक्स पर मुश्तमिल होता है। इसमें 2 बुक्स होती है। पेपर वन में 4 बुक्स होती हैं, इसमें 2 बुक्स होती हैं, जिसमें से फार्माकोगनोलॉजी और फार्मास्यूटिक्स है। ठीक है, बनिस्बत पेपर वन के जो पेपर टू होता है ना ये थोड़ा सा ईजी होता है कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें ईजी इस तरह से होता है क्योंकि ये जो रिकमेंडेड बुक्स होती हैं, ये जो सिलेबस होता है उसी के अंदर से मोस्टली जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन या एमसीक्यूज जो है बनते होते हैं। ठीक है, और मतलब टू द पॉइंट पूछ जाते हैं, जिस तरह बुक्स पर लिखा होता है, मेंशन किया होता है, सेम टू सेम वही वर्डिंग होती है, कोई इतनी चेंजिंग वगैरह नहीं होती। खैर फिर भी हम जो है ना वो इसको मज़ीद डिस्कस करेंगे। तो आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है पेपर टू में फार्माकोगनोलॉजी का पोर्शन जो है। फार्माकोगनोलॉजी का पोर्शन जो है ना ये बुक जो है आपके लिए न्यू होती है, थोड़ी सी मतलब समझने वाली होती है। अगर समझ लिया जाए ना तो है तो ये बिल्कुल शॉर्ट सी मतलब बुक है, मतलब इसका सिलेबस कम होता है, लेकिन इसकी जो वेटेज है वो 50% है। 50% इसमें से पेपर आता है, 50% जो फार्मास्यूटिक्स में से पेपर आता होता है। ठीक है, 60 मार्क्स का और 60 मार्क्स पेपर आता है। मैं अगर आपको ये रिकमेंड करूँ कि अगर आप फार्माकोगनोलॉजी को अच्छी तरह अगर प्रिपेयर कर लेना, आप फार्माकोगनोलॉजी को जो टॉपिक्स हैं जो मैं मेंशन किए हुए हैं ये वाले, तो आपको पेपर टू में पास होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि ना फार्मास्यूटिक्स जो होती है ना उसका सिलेबस काफ़ी लेंथी होता है थोड़ा सा। ठीक है, तो इसलिए फिर पेपर टू में आप फार्माकोगनोलॉजी का पोर्शन जो उसको अच्छी तरह तैयार कर लें तो आपको पेपर टू में पास होने के चांसेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं या आप इजीली पास हो सकते हैं। फार्माकोगनोलॉजी की बात करें तो इसमें से कम अज़ कम ना ये मैंने जो टॉपिक्स मैंशन किए हैं इनमें से कम अज़ कम ना 4 लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से कम अज़ कम जो ना वो मस्ट आएंगे। ये मैं छोटे से कह सकता हूँ, इनमें से 4 लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो मस्ट आते हैं हर पेपर में ना। 4 कम अज़ कम लॉन्ग क्वेश्चन इन टॉपिक्स में से लाजमी होंगे, वो मैंने नीचे मेंशन करूँगा कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिनमें से क्वेश्चन लाजमी तौर पर आते हैं। तो एक पिछले एग्जाम जितने भी हुए ये पेपर लाजमी हुए। 4 लॉन्ग क्वेश्चन में इनके 20 मार्क्स के आ गए और 20 एमसीक्यूज कम अज़ कम इसमें से आएंगे 20 मार्क्स के। टोटल जो है 40 यानी कि 40 मार्क्स का पेपर जो है वो आपका इनका फार्माकोगनोलॉजी से बन सकता है। यानी अगर आप फार्माकोगनोलॉजी का अकेले को तैयार करें तो आप 40 मार्क्स इजीली अटैम्प्ट कर सकते हैं। मैं मिनिमम बता रहा हूँ, तो मतलब मैक्सिमम 60 नंबर पेपर तो आना ही आना इसमें से, लेकिन 40 मार्क्स का पेपर जो है ना इन टॉपिक्स में से लाजमी तौर पर इंशाल्लाह आएगा आपका। ठीक है, तो बाकी देखें 20 मार्क्स आप रहेंगे। अब 20 मार्क्स अगर आप चाहते हैं तो वो फार्मास्यूटिक्स कुछ टॉपिक्स तैयार कर लें या हाफ भी तैयार कर लें या कुछ टॉपिक्स भी तैयार कर लें तो आपके इजीली जो वो पेपर टू में पास हो सकते हैं। ठीक है, यानी कि अगर फार्माकोगनोलॉजी का फोकस करें और फार्मास्यूटिक्स कुछ टॉपिक्स तैयार करें तो आप इजीली तैयार कर सकते हैं। तो इसमें टॉपिक्स कौन से हैं? सबसे पहले आपके पास है क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग वाला है टॉपिक है। इसमें सबसे पहले आपसे आता है मॉर्फोलॉजिकल और फार्माकोलॉजिकल मेथड जो है। इसमें जो है मॉर्फोलॉजिकल मेथड होता है, आप फार्माकोलॉजिकल मेथड होता है, या इसके अलावा जो है बायोलॉजिकल मेथड होता है। लेकिन इसमें से ये 4 मेथड टोटल होते हैं, लेकिन इससे जो 2 मेथड इंपॉर्टेंट जो है वो मॉर्फोलॉजिकल और फार्माकोलॉजिकल मेथड है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में बार बार क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आपके पास है एवेल्यूएशन ऑफ ड्रग की जांच पड़ताल करना। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस लाजमी तौर पर आते हैं। ये क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग और एवेल्यूएशन ड्रग, इसमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन मस्ट है। तो अगर दोनों की बात करूँ तो एवेल्यूएशन वाला जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें कौन कौन सी ऑर्गेनोलेप्टिक एवेल्यूएशन और फिजिकल एवेल्यूएशन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, ये पेपर में रिपीटेड क्वेश्चन है, ये कई बार ये पेपर में आए हुए हैं। उसके बाद हमारे पास है एंजाइम्स वाला टॉपिक। एंजाइम जो है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन मस्ट आता है एंजाइम टॉपिक में से। ठीक है, इसमें से कौन कौन से टॉपिक्स हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम इसमें है टॉपिक आता है, एक डिफरेंस बिटवीन एंजाइम एंड कैटलिस्ट वाला आता है, न्यू मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम वाला है, फिर ब्रोमोलिन और पपाइन जो है ना इनका डिफरेंस आता है वहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, तो इनमें से लाजमी तौर पर हर दफ़ा पेपर में एक लॉन्ग क्वेश्चन तो मस्ट है ना, 2 भी आ सकते हैं। तो इसका मतलब एंजाइम वाला टॉपिक जो है इसमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन आपका पक्का बनता है, पक्का आता है लाजमी तौर पर। और इसके बाद जो एवेल्यूएशन और ड्रग जो है और क्लासिफिकेशन और ड्रग जो है, ये जो 2 टॉपिक है इनमें से जो लॉन्ग क्वेश्चन वो लाजमी आता है। तो 2 लॉन्ग क्वेश्चन यानी कि आपको यानी कि 3 टॉपिक्स अगर आप तैयार करेंगे तो आपको 2 लॉन्ग क्वेश्चन में से 2 या 3 लॉन्ग क्वेश्चन आपके इजीली अटैम्प्ट हो सकते हैं, लग सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे फार्माकोगनोलॉजी का पोर्शन जो है, इसमें टॉपिक आता है हाइपर सेंसिटिविटी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हाइपर सेंसिटिविटी वाला, समझा जाता है। इसमें से भी 1 लॉन्ग क्वेश्चन मस्ट आता होता है। हाइपर सेंसिटिविटी की 4 टाइप्स होती हैं, जिसमें टाइप 1 एलर्जी है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, टाइप 2 साइटोटॉक्सिक एंटीबॉडी डिपेंडेंट है, और टाइप 4 जो है DTH डिलेड टाइप हाइपर सेंसिटिविटी। ये
जो 3 टाइप्स है ना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इनमें से, ठीक है। और इनमें से अगर ज़्यादा तीनों में से देखा जाए तो एलर्जी वाली जो टाइप 1 है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ज़्यादा जो है पेपर में पूछी जाती होती है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है इनमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन लाजमी है, हाइपर सेंसिटिविटी में से लाजमी मस्ट आता होता है। उसके बाद है एलर्जिक टेस्टिंग, स्किन टेस्ट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एलर्जिक टेस्टिंग में कौन सा टेस्ट है, जैसे स्किन टेस्ट, ब्लड टेस्ट भी होते हैं, लेकिन जो स्किन वाले टेस्ट ना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनमें से जो है ज़्यादातर लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता होता है स्किन टेस्ट में से, ठीक है। इसके बाद क्रोमेटोग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से भी एक लॉन्ग क्वेश्चन मस्ट आता है, ठीक है। अब तक आप देखें यहाँ से एक लॉन्ग क्वेश्चन मस्ट है क्रोमेटोग्राफी में से, TLC है, पेपर क्रोमेटोग्राफी है और कॉलम क्रोमेटोग्राफी। पेपर क्रोमेटोग्राफी जो है इसमें से इसको जो स्पेशली प्रोसीजर है ना वो ज़्यादातर लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, पूछा जाता है, तो उसको आप अच्छी तरह तैयार करें, वो लॉन्ग क्वेश्चन में लाजमी तौर पर जो है वो आपको कोई कन्फ्यूजन में ना रहे या आपको कोई मसला ना रहे। उसके बाद TLC थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी है, वो अगर आप पेपर क्रोमेटोग्राफी का प्रोसीजर कर लेंगे ना तो बाकी TLC का प्रोसीजर बिल्कुल सेम टू सेम है, मतलब ये तीनों टॉपिक्स ना मिलते जुलते हैं सब जो है ना इनका प्रोसीजर वगैरह जो होते हैं, ठीक है। तो इसलिए TLC वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट MCQ के वाले से है और लॉन्ग क्वेश्चन में भी आता होता है मोस्टली ये वाला। और पेपर क्रोमेटोग्राफी का जो प्रोसीजर अकेला होता है या क्रोमेटोग्राफी का अगर प्रोसीजर पूछ जाए तो आपने पेपर क्रोमेटोग्राफी का जो है प्रोसीजर लिखना होता है बेसिकली, ठीक है ना, तो कन्फ्यूजन आपने इसमें नहीं होना। तो यहाँ पर देखिए आप क्रोमेटोग्राफी में से एक लॉन्ग क्वेश्चन आ गया, हाइपर सेंसिटिव में से एक लॉन्ग क्वेश्चन ये वाला आ गया, और इसी तरह पीछे ने डिस्कस किया है यहाँ पर एवेल्युएशन और क्लासिफिकेशन, इसमें से दोनों में से एक लॉन्ग क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद एंजाइम यानी इसमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन, टोटल यहाँ भी यानी कि 4 लॉन्ग क्वेश्चन ये वाला आपके इन टॉपिक से क्लियर होते हैं। मतलब मैंने ये पहले बताया कि आपको कम से कम 4 लॉन्ग क्वेश्चन में से मस्ट है ना, बाकी मैक्सिमम भी हो सकता है आपके 5-6 लॉन्ग क्वेश्चन के 6 लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से लग जाए, ठीक है, 6 लॉन्ग क्वेश्चन लग जाए इसमें से, तो ये डिपेंड करता है, लेकिन 4 क्वेश्चन यानी टॉपिक में से आपके लाजमी आएंगे। इसके बाद हमारे पास आता है जी पॉइजनस प्लांट्स जो है ना, इसका टॉपिक है, ये आप इसको चॉइस छोड़ सकते हैं अगर आपको मुश्किल लगते हैं याद करने में, क्योंकि थोड़े से डिफिकल्ट थोड़े से नेम होते हैं, इनका याद करना मुश्किल होते हैं, ठीक है ना। लेकिन इनमें से MCQ वगैरह आते होते हैं और बाज़ औक़ात में से एक का दुक्का जो है लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता होता है और बाज़ औक़ात नहीं भी आता, ठीक है। तो इस पॉइजनस प्लांट्स जो है ना, इसमें से कौन से मैंने लिख दिए, फिर भी कौन से इंपॉर्टेंट ज़्यादा हैं, इसमें माउथ और ओरल कैविटी वाले टॉक्सिक प्लांट्स जो है ना वो इंपॉर्टेंट है। प्लांट्स काजिंग ड्राइनेस ऑफ माउथ, जो मतलब माउथ का ड्राइनेस काज करते हैं, वो प्लांट्स इंपॉर्टेंट है, वो पेपर में आने के चांसेस होते हैं। और सीवियस डिस्टर्बेंस प्लांट जो है ना वो इंपॉर्टेंट है, वो पेपर में आने के चांसेस उसको बहुत ज़्यादा होते हैं। और इसके बाद लास्ट पे है रेजन्स और ग्लाइकोसाइड जो है ना, ये MCQ में MCQ के हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये आपका फार्माकोलॉजी का क्वेश्चन था। इसके बाद हम बात करते हैं फार्मास्यूटिक्स के। फार्मास्यूटिक्स जो है इसमें से भी कम से कम जब वो 4 लॉन्ग क्वेश्चन लाजमी आते होते हैं, मैंने टॉपिक्स लिखे, और 25 MCQ इसमें से आते होते हैं, ठीक है। ये टोटल जो है 45 मार्क्स का पेपर आपका इसमें से बन रहा होता है, ठीक है। लेकिन थोड़ा उसका सिलेबस थोड़ा सा लेंथी होता है, ज़्यादा होता है, इसलिए फार्मास्यूटिक्स है तो ईजी बिल्कुल, मतलब आप इजीली अगर पढ़ लें तो आप इजीली इसको तैयार कर सकते हैं। इसका थोड़ा सा सिलेबस थोड़ा सा लेंथी होता है, लेकिन जो है ना वो ईजी है बिल्कुल। तो इसमें टाइप्स ऑफ फार्मेसी आती है, जिसमें स्पेशली जो हॉस्पिटल फार्मेसी और कम्युनिटी फार्मेसी बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन भी बाद वक्त आता है। क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग है, क्लासिफिकेशन ड्रग में ऑन द बेसिस ऑफ सेल के बेस पे और ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स के बेस पे जो क्लासिफिकेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन आता है। पीएच और पीएच इंडिकेटर, ये वेरी इंपॉर्टेंट फॉर MCQ और लॉन्ग क्वेश्चन। MCQ और लॉन्ग क्वेश्चन का ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें से क्वेश्चन लाजमी तौर पर आता होता है। फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ सोल्यूशन है, आइसोटोनिक है, हाइपरटोनिक है और हाइपोटोनिक सोल्यूशन आपके पास है, ये इसकी टाइप्स होती हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है बफर वाला टॉपिक जो मोस्टली इसमें से MCQ आते होते हैं, मतलब बफर कौन सा टाइप होता है, बफर की पीएच कितनी होती है, ठीक है। इसी तरह विस्कोसिटी या आयोनाइजेशन, ये भी MCQ के हवाले से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। आल दो इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन भी लगे जाते हैं, लेकिन बहुत कम चांसेस होते हैं कि इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन लगे। ये MCQ वाले टॉपिक सारे होते हैं, इनको आप जनरली जो MCQ वाइज पढ़ते होते हैं, ठीक है। एड्जॉर्प्शन और इट्स टाइप, ये वाला जो है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं, बल्कि एक दफ़ा इसकी टाइप आए भी थे, इसके टाइप्स जो है एब्जॉर्प्शन की, वो पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन आया हुआ है। इसके बाद एफ्लोरेसेंस और डीलिक्विसेंस, ये भी आपके MCQ वाला टॉपिक है, ये वाले एफ्लोरेसेंस। इस तरह और भी कुछ टॉपिक्स हैं, वो भी MCQ में आप तैयार कर सकते हैं, ठीक है। फिर डिस्टिलेशन और इट्स टाइप्स, ये वेरी इंपॉर्टेंट, ये लॉन्ग क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है और पेपर में ये पिछले पेपर में ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है डिस्टिलेशन वाला, ठीक है। क्रिस्टलाइजेशन और इट्स टाइप्स वाला है, ये भी इंपॉर्टेंट है, जिसमें बाय वेपोरेशन है, बाय कूलिंग है, ठीक है, और बाय हीटिंग क्रिस्टलाइजेशन है। हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी, ये वेरी इंपॉर्टेंट फॉर MCQ और लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। इसमें से हर दफ़ा पेपर में ना कोई लॉन्ग क्वेश्चन एक मस्ट आता है, लॉन्ग क्वेश्चन नहीं तो कम से कम 3-4 MCQ आपके आ जाते हैं, यानी 3-4 MCQ एक लॉन्ग क्वेश्चन के बराबर बनते होते हैं, आप कह सकते हैं, ठीक है। तो इस टॉपिक में से लाजमी तौर पर क्वेश्चन कुछ आता है। 5-6 साइंटिस्ट हैं, उनकी हिस्ट्री थोड़ी सी है कि कौन से साइंटिस्ट ने कौन सा काम किया, वर्क क्या किया, उस पर आपने ना वो करना होता है। तो अगर आप इसको लॉन्ग क्वेश्चन वाइज तैयार करेंगे ना, तो आपका MCQ जो है वो इजीली तैयार हो जाएंगे, ठीक है। और ऑफिशियल बुक्स इन फार्मेसी में बुक्स कौन सी होती है, इसमें से मोस्टली जो है वो MCQ पूछाते हैं कि ऑफिशियल कौन सी है, नॉन ऑफिशियल कौन सी है, और कौन सी बुक में किस चीज़ के बारे में
इन्फॉर्मेशन मौजूद है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है डोजेज फॉर्म एंड टाइप्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है ये, फार्मास्यूटिक्स की जान कह सकते हैं। ठीक है, ये फार्मास्यूटिक्स की बेस यही है बेसिकली। ठीक है, जिसमें डोजेज फॉर्म आती है, डोजेज फॉर्म क्या होती हैं, उसकी टाइप्स कौन कौन सी है, किस बेस पे, स्पेशली जो है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के बेस पे टाइप्स होती हैं, और ऑन द बेसिस ऑफ द फिजिकल फॉर्म के बेस पे। ये जो है ना दोनों बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, 80% होते हैं इसमें से क्वेश्चन आने के। फिर टैबलेट एंड कैप्सूल, वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो टॉपिक्स लिखे हुए हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट है, इनको आप लाजमी तौर पर याद तैयार कीजिएगा, इनमें से मोस्टली जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन बनते होते हैं। टैबलेट और कैप्सूल है, इसमें से ये MCQ और लॉन्ग क्वेश्चन की मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा टॉपिक ये वाला है टैबलेट कैप्सूल के बारे में। ठीक है, उसके बाद कंपाउंडिंग और डिस्पेंसिंग का डिफाइन जो है ना ये पेपर में आती होती है, मतलब कि MCQ में पूछी जाती होती हैं। परसेंटेज और टाइप, परसेंटेज क्या होती है, उसकी टाइप्स कौन कौन सी होती हैं, ये इसमें क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। इमल्जन्स, ठीक है, इमल्जन लफज है, इमल्जन क्रीम्स और ऑइंटमेंट्स जो है ना इनमें से मोस्टली MCQ वगैरह पूछे जाते होते हैं, वाइवा में भी ये उसका क्वेश्चन ये पूछे जाते होते हैं। ठीक है, इसके बाद है स्टेरिलाइजेशन और टाइप, और लास्ट पे आपका स्टेरिलाइजेशन और उसकी टाइप्स हैं, ये वाले आपके पास इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। और लास्ट में आपको पास TPN टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन जो है ना ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और नेक्स्ट है थेरापेटिकल इनकम्पैटिबिलिटी एंड इट्स टाइप्स, ये आपके पास जो है ना इंपॉर्टेंट जो है लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये फार्मास्यूटिक्स के कुछ लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं फार्मास्यूटिक्स का, फार्माकोलॉजी के। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप फार्माकोलॉजी जो है ना उसको टोटली फोकस करें, उसके लॉन्ग क्वेश्चन अच्छी तरह तैयार करें, तो आप फार्मास्यूटिक्स जो है उसको जो है वो थोड़ा सा बहुत तैयार कर लें साथ में, तो आपका पेपर 2 जो है इजीली पास हो सकता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।